देखें अभी मैंने बोला है जो मायोसिन फिलामेंट है ये 6 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। 2 ये पॉलीपेप्टाइड, 2 ये और 2 ये, 2 और 2 4 और 2 6। जो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये मिलके इसकी टेल बनाती है मायोसिन फिलामेंट की, ठीक है। और इसके बाद ये दो और ये मतलब ये 4 मतलब ये फिलामेंट्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या बनाती हैं? ये हेड बनाती हैं, मायोसिन फिलामेंट का हेड बनाती है, ठीक है। और ये दो फिलामेंट दो पॉलीपेप्टाइड टेल बनाती हैं, ठीक है। दिस इज अ टेल। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। और ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल मायोसिन का, एक मॉलिक्यूल। ऐसे 200 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनेगा? मायोसिन फिलामेंट। अब मैं मायोसिन फिलामेंट बना रहा हूं, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल का। देखिए ये देखेंगे, ये हमारे पास बन गया एक मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये जो मायोसिन फिलामेंट है ना, इसकी जो ये वाला हेड है, ठीक है, इस हेड में, इस हेड की एक इंपॉर्टेंस है कि ये एटीपीएस का काम करता है। एटीपीएस क्या चीज है? व्हाट इज एटीपीएस? एटीपीएस इज एन एंजाइम, ओके। और ये क्या करता है? ये एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी उसे एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना जो मायोसिन की जो ये वाला हेड है, इसकी एक ये खासियत है कि इसका हेड एटीपीएस से काम करता है, ठीक है। किसी से काम करता है? एटीपीएस का, एटीपीएस, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। अच्छा जी, एटीपीएस का काम क्यों करता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, एटीपीएस का काम क्यों यूज करता है? यस, कंट्रैक्शन के लिए और कंट्रैक्शन की फोर्स के लिए, फॉर द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ताकि एटीपी को यूज करके, ठीक है, जैसे ही इसको एक्टिव साइड मिलेगी एक्टिन के हेड के ऊपर, तो ये इसके ऊपर अटैच होगा और फौरन जो है ना एटीपी को हाइड्रोलाइज करके उसे एनर्जी लेके, तो वो जो एनर्जी होगी वो कंट्रैक्शन में यूज करेगा। इसलिए हम जितना मसल वर्क यूज करते हैं उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी जाया होती है, ठीक है। चलिए, यू गॉट दिस पॉइंट? You got it? I think you got it. Okay. Now, ये तो हो गया हमारे पास मायोसिन फिलामेंट। अब मैं खोल रहा हूँ किसको? एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है। ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। अब आते हैं एक्टिन फिलामेंट की तरफ। एक्टिन फिलामेंट फर्दर कॉम्प्लेक्स है 3 पॉलीपेप्टाइड का, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। गुड।
एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और नंबर 3 पे ट्रोपोनिन। ठीक है, अब देखें ये है जी हमारे पास ये है हमारे पास एक्टिन और ये हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये जो ब्लैक है ये हमारे पास क्या है जी? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो मैंने ग्रीन ब्लू डाली है ये क्या है हमारे पास? एक्टिन। ठीक है, और एक्टिन फर्दर जी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और उन जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, हर जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक एडीपी मॉलिक्यूल होता है और वो एडीपी मॉलिक्यूल एक्टिव साइड का काम कर रहा होता है। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल है, एक्टिन प्रोटीन है, इस एक्टिन प्रोटीन के अंदर ये वाला मतलब एक्टिन प्रोटीन जी प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और जी प्रोटीन, हर जी प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर एक एडीपी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वो एडीपी मॉलिक्यूल दरअसल एक्टिव साइट का काम कर रहा होता है। ठीक है, सो लेट मी ड्रा हियर द एक्टिव साइट्स। सो दीस आर द एक्टिव साइट्स। ठीक है जी, अच्छा आप देखें ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट को कवर कर लेता है। ठीक है, ताकि जब मसल में कंटैक्ट नहीं होना होता तब ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिव साइट को कवर कर लेता है। जब मायोसिन फिलामेंट को अपना शिकार ही नहीं मिलता, जब उसको जो है एक अपना टारगेट ही नहीं मिलता, जब उसको एक दिया ही नहीं दिखाया जाता तो वो वहां पे जाते ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जो है ना कैसे हटाना है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फर्दर 3 मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, फर्दर 3 मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स है। अभी आप लोगों को थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, लेकिन एट दैन दोबारा जब मैं रिवाइज करूंगा फिर बिल्कुल आप लोगों को जो है ना हर चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी तो है ना एक से आगे निकल रहा है, फिर उससे आगे और कोई चीज निकल रही है, उससे आगे कोई चीज निकल रही है, तो थोड़ा सा आप लोग आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं रिलेट पे आऊंगा आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जानी है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले एनाटॉमी करवा रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म है ना मसल कंट्रैक्शन का, उस मैकेनिज्म से पहले एनाटॉमी बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह जो है ना मसल कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फर्दर 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स होता है, 1.2 एक्टिन, 1.2 ट्रोपोमायोसिन एंड 1.2 कैल्शियम आयंस, ओके, which are secreted by the sarcoplasmic reticulum. Okay, so now we are coming to the points. Okay, ये सबसे इनका वालिद साहब है ट्रोपोनिन। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर कर लें, ये जब इजाजत देगा, ठीक है, जब ये इजाजत देगा तो तभी जो है ना यहाँ पे एक्टिव साइट ओपन होगी, ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन जो है ना वो डिस्प्लेस होगी और एक्टिव साइट जो है ना वो मतलब कि एक्सपोज होगी। उसके बाद वहां पे आके मायोसिन का जो हेड है रेज होगा, वो कंट्रैक्शन करवाएगा और फिर इस वाले को कौन कंट्रोल कर रहा है? इसकी अम्मा। ठीक है, इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है? सॉरी, इसकी अम्मा नहीं, इसकी बीवी।
इसको इसकी बीवी ही कंट्रोल कर सकती है, और इसकी बीवी कौन सी है ये? कैल्शियम आयंस। इसकी बीवी है वो। कहते सबर कर, ठहर जा, मैं तुझे देखती हूँ, तू किस तरह जो है ना, किस तरह जो है ना तू मेरे बेटों को स्टडी नहीं कर रहा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, ये समझ ले एक किस्म का वालिद साहब है, और इस वालिद को अपनी जगह पे डिस्प्लेस एक ही बंदा करा सकते हैं जो इसकी वाइफ है, और इसकी वाइफ यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है वाइफ का? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन कहां से लीड हो रहे हैं? सर्कुलर रेडिकल से। ओके, ट्रोपोनिन में क्या क्या था? कैल्शियम आयन था। ट्रोपोनिन में 3 मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है। मॉलिक्यूल एक तो ये पकड़ेगा किसको? ट्रोपोमायोसिन को। एक पकड़ेगा ये एक्टिन को, ठीक है, और इधर से पकड़ेगा कैल्शियम आयंस को, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स है। So this is the anatomy of skeletal muscles. Let me revise here. Bicep muscle. Bicep muscle consists of muscle fibers. Muscle fibers consist of myofibrils. Myofibrils consist of actin and myosin filaments. Actin and myosin filaments further structure. Myosin filament consists of 6 polypeptide chains and 200 molecules of myosin. Okay, and actin consists of 3 molecules. Which one 3 molecules? Actin, tropomyosin and troponin. Okay, and troponin further consists of 3 molecules. Okay, and actin protein इसको कहते हैं F actin protein. Sorry, F actin protein. F actin protein. Okay, तो फिर troponin molecule further 3 molecules. और ये 3 molecules क्या करते हैं जी? एक ट्रोपोमायोसिन को पकड़ता है, एक एक्टिन को पकड़ता है, और तीसरा कैल्शियम को, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। ओके फाइन। नाउ अब हम देखते हैं जी मैकेनिज्म कि मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ ये पिक बनाओ। चलिए अब आ रहे हैं एक एग्जैक्ट मैकेनिज्म की तरफ कि मसल कंट्रैक्शन होती कैसे है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज mechanism of muscle contraction. The B and this is the A mechanism. चलेंगे, बहुत आसान है, आप लोग भी समझ लेंगे इसको। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अच्छा जी, इधर आ रही है जी। अब मतलब कि मैंने जो है ना यहाँ से उठानी है मार्कर, ठीक है। अब मैं अपने ब्रेन को एक दिमाग, अपने ब्रेन को जो है क्या दे रहा हूँ? स्टिमुलस दे रहा हूँ, एक पैगाम भेज रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने ये मार्कर उठानी है। तो मैसेज आएगा, तो उसके बाद मैसेज जो है ना वो इफेक्टर तक आएगा। मैं इफेक्टर क्या है जी, मैं चल के जा रहा हूँ आगे, वो जो फिर से उठा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे जो है ना आएगा हमारे पास मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ब्रेन से सिग्नल को मसल की तरफ लेके आती है, ब्रेन से मसल की तरफ लेके आती है, और कौन सा जंक्शन बनाती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सा जंक्शन? मीन वो वाला जंक्शन नर्वस सिस्टम के दरमियान और मसल के दरमियान, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, this is the one point, point number 1. now point number 2. अब जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पैगाम पहुंचेगा, वो खत, वो मैसेज आगे किस सूरत में जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में। उस खत का क्या नाम है? उस खत का क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। जो आगे, जो ब्रेन ने मेरे मसल को बताया कि तूने कंट्रैक्ट होना है इस वक्त, वो खत कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है?
एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, जब जो है ना नर्व से मसल के ऊपर जब एसिटाइल कोलिन जो है ना वो सेक्रीट होगा, वो क्या करेगा, वो एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल को ओपन करेगा, और ऐसे चैनल जिनके ऊपर कोई केमिकल आगे अटैच होता है उस हम क्या कहते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल। यस यू आर राइट। देखना ये कुछ चीजें पीछे से अगर लेट हो रही है, आप देखें, आपने फौरन आपने पिक कर लिया कि ये कौन सा चैनल है। ठीक है, तो ये चीजें एक दूसरे में रिलेट कर रही हैं। अब जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं उनको नहीं समझ आने के लिए कौन सा चैनल है और कहां पे आके जो है ना ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहा है। मैंने कौन से चैनल बताए थे, 3 चैनल बताए थे, लिगेंड गेटेड चैनल, सोडियम गेटेड चैनल और लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, लीकी चैनल और लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये कौन सा चैनल है, लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है, देखें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अच्छा, अब देखेंगे जब एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता है, जब यहाँ अटैच होगा तो ये एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल को ओपन करेगा। जब उन चैनल को ओपन करेगा तो सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। जब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो थोड़ी सी डीपोलराइजेशन होगी। जैसे ही थोड़ी सी डीपोलराइजेशन होगी तो क्या बताया था, अगर इतना स्टिमुलस होगा कि वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। गुड, ठीक है, ये देखिए कुछ सारी चीजें रिलेट हो रही हैं। अब इन लोगों को समझ नहीं आनी जो नया है, बिल्कुल आप लोगों के लेक्चर है अगर वो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, नंबर 3 पे गेट ओपन करेगा। गुड, नंबर 3 पे एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल। ठीक है, जब इनको ओपन करेगा तो सोडियम इन चैनल से अंदर तरफ मूव करेगी। जैसे ही मतलब वो स्टिमुलस मिला और सोडियम अंदर तरफ मूव करेगी, अगर वो इतना स्टिमुलस था कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया तो क्या होगा, ये मसल के एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाएगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा। ओके, लेट मी ड्रा हियर द डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सर पिक बना रही है, इसको बस एक साइड से रिमूव करना है। चलो ऐसे करते हैं, इसको है ना रिमूव करनी पड़ेगा कहीं ना कहीं से। असली में रिमूव इसलिए नहीं कर रहा कि वो फिर चीजें रिलेट होंगी, तो मैं वैसे आप लोगों को है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये लास्ट लेक्चर मैंने दिया था, ये देखें। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो -90 है। ठीक है, और जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ना -65। ठीक है, देखें जब सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेगी तो अंदर का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा ना या मोर नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव। डॉक्टर आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम जस्ट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनको समझ आएगी, ये मैं लेक्चर ले चुके हैं क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे फर्क बता रहे हैं। ठीक है, देखें जब वो सोडियम गेटेड चैनल खुला तो सोडियम जब अंदर का मूव करेंगे, पॉजिटिव चीजें अंदर आ रही हैं, पॉजिटिव चीजें अंदर आ रही हैं, तो ये लेस नेगेटिव होगा। जैसे ही लेस नेगेटिव होगा जब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये पहुंच जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल रिलीज कर देगा और ये मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, I briefly discussed about the action potential in my previous lecture. Okay, so now number 4 is the general action potential is generate देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल की जो कौन सी एनर्जी हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल को, चार्ज की वजह से एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, पोटेंशियल होगी, चार्ज की वजह से केमिकल होगी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी तो केमिकल की वजह से होती है, चार्जिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the sarcoplasm will activate the sarcoplasm reticulum to release calcium ions. Now you got the point, okay, to release calcium ions. Number 5, this electrical energy in the sarcoplasm will stimulate the sarcoplasm reticulum to excrete where I write, yes, to excrete the calcium ions, okay, to excrete the calcium ions, to excrete, okay. जब ये अब कैल्शियम आयन एक्सक्रीट होंगे ये क्या करेंगे, जब ये बीवी को आज़ादी मिल गई है, जब बीवी को आज़ादी मिल गई है, ये क्या करेगी, इस अपने जो हस्बैंड को यहाँ से कहीं रिमूव करवाएगी। जैसे रिमूव कराएगी, जैसे यहाँ पे आगे कैल्शियम अटैच होगी ट्रोपोनिन के साथ, ये क्या करेगी, ये उस एक्टिव साइड को डिस्पोज कर देगी। जैसे एक्टिव साइड को डिस्पोज करेगी, ये भी बहुत सियाना है, इसको अब शिकार मिल गया अपना मायोसिन फिलामेंट के हेड को। जैसे यहाँ पे एक्टिव साइड है ना एक्सपोज होगी, ये उसके साथ अटैच होके एटीपी को हाइड्रोलाइज करवा के उसकी एनर्जी यूज करके यू कंट्रैक्ट करवा देगा मसल्स को, ठीक है। व्हाट इज सर्कुलर मॉडल? repetitive second which moves the actin and myosin filament to overlap each other. So this is the third filament model simply. And generate the tension in that muscle. इसमें टेंशन जनरेट हो जाती है ना जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो। Yes, because I am physically weak, so that you can't see my muscle. I try in future I will try to join gym so that I can have a big bicep muscle so that you can see my big bicep muscle. But I think it is normal now. Tension, length of sarcomere. ठीक है, अच्छा ये देखें, जब सार्कोमेयर की लेंथ जो है ना, जब ये एक हमारे पास समझने एक सार्कोमेयर है, ठीक है, जब सार्कोमेयर की लेंथ होगी बड़ी, ठीक है, तो उस वक्त मतलब है कि इसको जो है ना मैक्सिमम हेड्स अप्रोच कर रहे हैं। जब इसकी लेंथ बड़ी होगी मीन ऑलमोस्ट इन द मिडल, जब मिडल में इसकी कहीं लेंथ होगी तो इसमें मैक्सिमम टेंशन होगी, ये मैक्सिमम जो है ना उसको कंट्रैक्ट करवाएगी, मैक्सिमम टेंशन रिलेट करेगी, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट बी, ओके। नाउ पॉइंट ए, जब इसकी जो लेंथ थोड़ी कम होगी ना, जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा तो ये यूं जाएगा और ये यूं जाएगा। अब इसको जो है ना, अब इसको देखो, इसको हेड्स मिल ही नहीं रहे। जब हेड्स नहीं मिल रहे क्योंकि किसी लेंथ कम हो गई, जैसे लेंथ कम होगी तो इसको हेड्स ही नहीं मिलेंगे, तो इसकी जो है ना टेंशन कम होगी, वो जो मसल में टेंशन होगी वो कम जनरेट होगी, ठीक है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। जब देखें, जब यहाँ पे थी एक्टिन तो उस वक्त इसको मैक्सिमम जगह मिल रही थी, मैक्सिमम, ठीक है। जैसे ये ओवरलैप करेंगे थोड़ा सा यूं आएंगे, अब देखो अब इसको पर आगे और एक्टिन की जो है ना फिलामेंट आ गया और इसको जो है ना मायोसिन का हेड अप्रोच नहीं कर पा रहा। जब अप्रोच नहीं करेगा तो उसकी जो टेंशन है ना, जो कंट्रैक्ट करने की टेंशन वो कम हो जाएगी, ठीक है। और देखें, जब इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ मजीद इंक्रीज कर जाएगी तो उस वक्त भी जो है ना इनकी कंट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। जब लेंथ मजीद इंक्रीज करेगी मीन एक्टिन फिलामेंट बहुत दूर चल जाएंगे मायोसिन फिलामेंट से, तो उस वक्त भी जो है ना वो हेड अटैच नहीं हो पाएंगे एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम, ठीक है। मीन कहीं पे मिडिल पे हेड अटैच नहीं होते तो मसल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल मसल रिलैक्स हो जाता है जब हेड अटैच नहीं होते तो। और जब देखें इस डायग्राम को सिंपली इस तरह एक्सप्लेन करें कि जब मैक्सिमम हेड्स एक्टिन के ऊपर अटैच हो सकते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम टेंशन होगी,
दिस इज द मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। जब हेड्स जो है ना, जब इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज करेगी, जैसे लेंथ इसकी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा जी, मैक्सिमम हेड अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। मिडिल में कहीं जाके जहां पे मैक्सिमम हेड अप्रोच कर रहे होंगे वहां पे मैक्सिमम टेंशन जनरेट होगी। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। देखेंगे, अब देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद लेक्चर फिनिश। टाइम क्या हो गया अब साहब? अब तो हाँ 6:30। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को बताया मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन किस तरह होता है। सबसे पहले स्टिमुलस आया मोटोनर्व के थ्रू, उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराया। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है जी? एसिटाइलकोलाइन। ये एसिटाइलकोलाइन क्या है जी? ये खत है। ये खत आगे जब मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होगा तो उसे क्या करवाएगा जी? कौन सा चैनल ओपन करवाएगा जी? एसिटाइलकोलाइन गेटेड चैनल। इनको हम क्या कहना चाहेंगे? लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक केमिकल आके अटैच हो रहा है और इस चैनल को ओपन करवा रहे हैं। जैसे ये चैनल ओपन होगा तो सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेगी। जैसे सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेगी तो वहां पे उस लोकल एरिया की डीपोलराइजेशन होगी। जैसे डीपोलराइजेशन होगी तो वो डीपोलराइजेशन की वजह से लेस मेम्ब्रेन का जो मोर नेगेटिव पोटेंशियल था वो लेस नेगेटिव हुआ, में मूव टुवर्ड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा जी? सर्कुलर रेडिकल की तरफ जाएगा और वहां से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएगा। तो वो कैल्शियम आयन रिलीज होके ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल पर अटैच होगी। जब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल पर अटैच होगी तो ये ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करवा देगा और यहां पे एक्टिव साइट्स डिस्पोज हो जाएंगी। जैसे एक्टिव साइट डिस्पोज होगी तो मायोसिन हेड को अपना शिकार मिल गया, ये वहां पे जाके अटैच होगा और उसको जो है कंट्रैक्ट करवा देगा और उस कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से लेगा? एटीपीएस, क्योंकि इसका हेड जो है ना वो एटीपीएस का रोल करता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन।